हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी वन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए दोस्त, अगर आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं या फिर दुकान जाते हैं या फिर मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट होता है, यानी कि किसी भी सामान पर कोई डिस्काउंट दिया जाता है। 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, कितना भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपको कैसे निकालना है कि उस वस्तु का रियल प्राइस क्या है, यानी कि वास्तविक मूल्य क्या है, ठीक है ना, और कितना हमें डिस्काउंट दिया गया है, कितने रुपए का, सब कुछ निकालना आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक जीन्स 2500 रुपये का है। कोई एक जीन्स है, वो 2500 रुपये का है, उस पर 40% की छूट है, यानी कि उस जीन्स पर 40% की छूट है। तो उसकी तो असली मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस जीन्स का हमें असली मूल्य ज्ञात करना है कि उस जीन्स का जो रियल प्राइस है वो क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीकों से इन सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीका देखेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। पहले तरीके में आप निकालेंगे कि कितने रुपए का छूट है, ठीक है ना, और दूसरे रुपए में निकाल लेंगे कि आपका जो जीन्स है वो कितने रुपए का पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहला तरीका देखते हैं कि कितने रुपए का छूट आपको मिला है, वो देख लेंगे। देन उसके बाद आपका जीन्स कितने रुपए का पड़ेगा वो भी देख लेंगे, ठीक। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं हम पहला तरीका। हम पहले तरीके से इस सवाल को कर रहे हैं, देन उसके बाद हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। तो देखिए, आपका जीन्स का प्राइस कितना दिया गया है बाबू? आपका जीन्स का प्राइस दिया गया है 2500 दिया गया है ना, 2500 रुपये दिया गया है। उसके बाद देखिए, उस पर कितना परसेंट की छूट है? तो आपका 40% की छूट है। तो 40 से गुणा कर देंगे, और परसेंट हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आइए 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए, करना क्या है कि जो आपका प्राइस दिया होगा उसको लिख देंगे, जितना परसेंट का छूट है उसको गुणा में लिख देंगे, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, ठीक। इतना समझ में आया ना? जी बिल्कुल, आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए क्या करेंगे, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, फिर ये एक जीरो से एक ये जीरो कट गया, ठीक है ना। आइए अब इसको निकालते हैं कि ये कितना हो गया। तो देखिए, 4 से गुणा करेंगे, 4 से जीरो में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, 4 से 5 में करेंगे तो 4 5 कितना होता है? 20 होता है। 20 का भी जीरो हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा। फिर 4 से करेंगे 2 में तो 4 दूना का कितना होता है? 8, और 8 और 2 हासिल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि जो आपका डिस्काउंट है ना 40%, यानी कि आपका जो 40% का डिस्काउंट है वो 1000 रुपये है, ठीक है ना। 1000 रुपये इस पैसे में आपको छूट दिया गया है। 40% का मतलब यहाँ पर निकला, यानी कि 1000 रुपये का हमको छूट मिला है, ठीक है ना। 1000 रुपये को आपको छूट मिल गया। अब इसका रियल प्राइस निकाल दें कि रियल प्राइस कितना होगा, उसको भी निकाल लेते हैं। आप यहाँ से भी इसका रियल प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ से रियल प्राइस? 1000 का आपको छूट मिल गया है और 2500 रियल दाम है। तो देखिए क्या करेंगे, 2500 वो दाम दिया गया है ना, 2500 दाम दिया गया है, और 1000 का आपका छूट है। तो 1000 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका वास्तविक मूल्य निकल जाएगा, असली मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए, घटाते हैं तो इसको घटाइए आप। जीरो में से जीरो को घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, 5 में से जीरो घटाएंगे तो 5 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि आपका जो रियल प्राइस निकल गया आपके जीन्स का 1500 रुपये यहाँ से भी निकल गया, ठीक है ना। अब आइए दूसरा तरीका से डायरेक्ट हम इसका मूल्य निकाल लेंगे। तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए कि क्या है दूसरा तरीका। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है। आपका मूल्य दिया गया है 2500 रुपये, 2500 रुपये दिया गया ना, 2500 रुपये दिया गया है। तो देखिए, कोई भी मूल्य होता है किसी वस्तु का ना, तो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। तो ये अपने आप में कितना परसेंट है बाबू? ये अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। समझ गए ना? कोई भी वस्तु का मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये समझिए। तो ये 100% है। अब देखिए, इसमें से 40% की बात की जा रही है, तो 100% में से करेंगे क्या हम कि इस 100% में से हम 40% को माइनस कर देंगे। कितने को माइनस कर देंगे? 40% को माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से
तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 100 में से 40 घटा देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 60% निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब 60% ये निकल गया। तो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको करना क्या है कि इस 2500 का, ये जो आपका 2500 दिया गया है, इसका 60% निकाल देना है कि 2500 का 60% कितना होता है। तो आइए इसको निकालते हैं कि 2500 का 60% कितना होगा। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, निकालना है हमें 2500 का 60% हमें निकालना है। आइए कैसे इसको निकालेंगे। तो देखिए जो 2500 है उसको 2500 ऐसे लिख देंगे इस तरीके से। देखिए 2500 लिख दिया ना हमने। उसके बाद देखिए का मतलब होता है, जब भी आप गणित में कहीं पर भी का देखिएगा ना, तो का मतलब समझिएगा कि का मतलब होता है गुणा। उसके बाद यहाँ पर 60 दिया है तो 60 लिख देंगे। 60 लिखने के बाद देखिए ये परसेंट है ना, तो परसेंट हटाने के लिए हम कहते क्या है कि 100 से हम भाग कर देते हैं। 100 से हम भाग कर देंगे। ये लॉजिक आप समझ गए ना कि परसेंट हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। ठीक, तो 100 से जैसे ही भाग किया तो देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर आइए नीचे आप धीरे आराम से, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है, नीचे देखिए आराम से। 6 से 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब 6 से 5 में करेंगे तो कितना होगा, 6 पंजे 30 होता है, तो 30 का आपका कितना हो जाएगा 0। आपका फिर हासिल कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। और 6 दूना का कितना होता है 12, और 12 और 3 कितना होगा आपका 15। यानी कि जो आपका जींस का वास्तविक मूल्य यहाँ पर पूछा गया ना, वास्तविक मूल्य आपका कितना निकल कर आ गया, 1500 रुपये ये आ गया। देखिए यहाँ पर भी हमने पहले वाले तरीके से हमने 1500 रुपये निकाला था। 1000 जिसमें छूट का था 1000 रुपये, उसमें हमने 1500 रुपये यहाँ पर निकाला था, उसी तरीके से पहले वाले तरीके से। देन दूसरे वाले तरीके से हमने डायरेक्ट मूल्य निकाला तो भी हमारा कितना आया, 1500 रुपये आया। ठीक है ना, तो बस यही दो तरीका था। दोनों तरीके का यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से डिस्काउंट को निकाल लेंगे। तो देखिए ऐसे ही आपको निकालना है। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन क्या है आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस साइड में यहाँ पर समझ लीजिए। आपका रियल मूल्य जो है, कोई भी जीन्स है या कोई सामान है, मान लीजिए कि कोई भी सामान है, उसका रियल मूल्य आपका 3500 रुपये है। 3500 रुपये है, ठीक है ना। उस पर छूट कितना का है, तो उस पर छूट है आपका 65% का। 65% का छूट है। तो वास्तविक मूल्य यानी कि असली मूल्य जो है उसको आपको निकालना है। असली मूल्य निकाल कर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना है। ठीक है ना बाबू, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा कि कौन बच्चा सही आंसर दिया है। जो बच्चा सही आंसर देगा उसको कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है ना, तो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।